राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में ज्ञान दिए थे। और हमने कर्म क्या होता है, कर्म जब हम अपनी इच्छा के लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कर्म हो जाता है, और जब अपनी कामना पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो पाप हो जाता है, विकर्म। और जब हम कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हैं और वो भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो होता है अकर्म। कर्म और विकर्म, कर्म हमें पुण्य में बांधता है, विकर्म हमें पाप में बांधता है, और अकर्म हमें पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब बातें समझ में आती होंगी। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाए उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से बच नहीं सकता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, जैसे कि हम इस संसार में रह रहे हैं और इस संसार में हमें अपने शरीर को पालने पोसने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। और अगर हम धर्म से पूर्वक चल रहे हैं और धर्म पूर्वक चलते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, और यदि उसमें कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तब भगवान उसके लिए हमें दंड नहीं देते, पाप नहीं देंगे, क्षमा कर देते हैं। परंतु कोई जानबूझकर पूरा सोच समझ के पूरे प्लानिंग के साथ पाप कर्म कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है किसी की हत्या करके मुझे ऊपर जाना है कैसे भी ना कैसे, तो उसे नरक जाना कंपलसरी है। उसका मतलब नरक कंफर्म हो चुका है कि उसे जाना ही है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुक आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ जैसे तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अन्य योगी लोग देव भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। जैसे संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना अर्थात मैंपन को मिटा देना अभिन्नता रूप यज्ञ है। भगवत दर्पण रूप यज्ञ किसे कह रहे हैं भगवान? कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देना, अपने द्वारा किया गया हर कार्य भगवान के लिए ही करना, यह भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। और परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना, यानी अपने मैं को खत्म कर देना, मिटा देना, यही सच्चा धर्म है और कर्म है। क्योंकि हमने अपने आप को भगवान से अलग माना है ना, हम अपने आप को मैं करके और इस शरीर को स्वयं मान के बैठे हैं कि ये मैं हूँ, परंतु ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर मुझे मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला है इस जन्म में।
और क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। भगवान इतने दयालु हैं कि वो मानव जीवन इसीलिए देते हैं कि जा तुझे फिर से मानव शरीर दिया, अब की बार तो अपना कल्याण कर ले। पर हम क्या करते हैं, अब मानव शरीर मिल गया, अब हमको जो करना है हम वो करेंगे, पर भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। बल्कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनकी भी हम टांग खींचने का काम करते हैं। यही सत्य है। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। जैसे एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? एकांत काल यानी कि अकेले में जब हम रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। इंद्रियां हमें बहुत बहुत भटकाती हैं। कभी कहेंगी चलो टीवी देख लेते हैं, ये पिक्चर देख लेते हैं, गलत सीन देख लेते हैं। कभी कहेंगी चलो कुछ अंड शंड खा पी के आते हैं, मतलब बर्गर पिज्ज़ा ये सब, कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहेंगी कि माला उठा के जाप कर लेते हैं, कोई धार्मिक बुक पढ़ लेते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ऐसा कभी कोई इंद्रिय नहीं कहती। वही इंद्रियां कहेंगी जिसका मन बुद्धि भगवान में लगा हुआ है, वही उन्हीं की इंद्रियां ये करने कहेंगी। अन्यथा जो संसार में फंसी हुई हैं, जिसका मन बुद्धि संसार में फंसा हुआ है, उनकी इंद्रियां सिर्फ संसार की ओर ही उन्हें ले जाएंगी। तो एकांत काल में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना यही संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है। हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे, कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता। संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जैसे मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। अपने मन बुद्धि सहित अपनी सभी इंद्रियों को, सभी सेंस ऑर्गन्स को और प्राणों को, प्राण वायु, सांस, प्राण वायु, इन सभी क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना यही समाधि रूप यज्ञ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यह समाधि रूप यज्ञ कौन करता है? बड़े बड़े योगी जन। हम साधारण मनुष्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा तो हमारी इंद्रियों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मतलब हमने अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे रखी है, जब खाना है, जब सोना है, जब उठना है, वो वैसे रह रही हैं। लेकिन ये समाधि रूप यज्ञ कौन कर पाता है? जो योगी लोग हैं वो कर पाते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। जैसे मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। यहाँ पर द्रव्य यज्ञ का मतलब ये होगा कि जो पैसे आपके पास हैं, धन है आपके पास, तो उस धन का कुछ हिस्सा भगवान के लिए, मतलब धर्म के लिए निकालना, कुछ हिस्सा अपने परिवार आदि जनों के लिए रखना, है ना, क्योंकि परिवार में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो खर्चे में निकालना, और समाज के लिए निकालना, देश के लिए निकालना, सेवा के लिए निकालना। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि आपके पास जो भी है उस द्रव्य को समाज के लिए निकालना, दूसरों के लिए लगाना, ये द्रव्य यज्ञ है। स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपो यज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत शास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। तपो यज्ञ, तपो यज्ञ किसे कह रहे हैं? जो हमारे द्वारा, हमारा जो कर्तव्य कर्म है इस संसार में, उसमें उस कर्म को करते हुए अगर हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना, ये एक सच्चे मनुष्य का, सच्चे धार्मिक मनुष्य का कर्म है और वही ऐसा कर सकता है, वही उसका स्वभाव है। सब नहीं कर सकते, तो उसे तपो यज्ञ कहा गया है। योग यज्ञ, योग यज्ञ किसे कह रहे हैं? कि कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारा सिद्ध होता है, नहीं होता है, मतलब
अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है या नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ रही है, तो उसमें हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सम रहना है। अच्छा हुआ तो भी ठीक, बुरा हुआ तो भी ठीक, सम रहना है। हताश, निराश या खुशी से पागल नहीं होना, ऐसा। तो उसे योग यज्ञ कहा गया है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ किसे कहा है? अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, नाम जाप करना, संकीर्तन करना, ध्यान करना, ये हमारा मनुष्यों का स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। जैसे पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। प्राण अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना, यह स्तंभ वृत्त चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो और जो भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी को ज्ञान दिया, उसे मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत मार्ग पे चलना चाहते हैं उनको। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।